अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोनों जहां के सरदार खातिमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका का वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़िया है हमारे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उससे कब्ल के हालात का। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, जो कि हुजूर की वालिदा मोहतरमा हैं, उन पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश ही रहा करती थी, किसी से भी कुछ बात ना करती, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थी। क्योंकि अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शिकम मुबारक में ही थे और आपके शौहर का यानी हज़रत अब्दुल्ला, जो हुजूर के वालिद गिरामी हैं, उनका विसाल हो चुका था। नाज़रीन मोहतरम, उनके शिकम में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ऐ आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये फर्जंद, तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये अपने आप को इस तरह ही तसल्ली दिया करती थी। शौहर को याद करके हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बनते गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी की। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मेरे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मुझे दिखाई जाती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लिया करती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ऐ आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में यानी शिकम में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे शिकम में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई ख़ास है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। ऐ मालिकुल मौला, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर कब बच्चे की पैदाइश होगी। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएंगे तो उनके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब साफ है कि वो आखिरी नबी आने वाले हैं। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चे थे, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी ने 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो उनके आलिमों ने कहा
کہ اب मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है क्या। लोगों ने बताया कि हाँ, यह मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ ऐसा ही मामला है, उनके फर्जंद का विसाल हो चुका है और उनके फर्जंद की बीवी हामिला है। उस बच्चे के वालिद अब्दुल्लाह की अभी कुछ महीने पहले ही वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आ गया कि जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया कि जिसका इंतजार आसमान और जमीन, चरिंदो परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस अजीम शख्सियत की पैदाइश हुई कि जिनके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उन बच्चे की पैदाइश हुई कि जिनकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 से ज्यादा बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज उनके बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर पहुंचा दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चे की पैदाइश होने वाली है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। नाज़रीन मोहतरम, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा के शिकम में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गईं कि अब बच्चे की पैदाइश करीब है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द आ रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले सुबह सादिक के वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी बड़ी बातें नमूदार हुईं, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज कि जब लड़का पैदा होता है तो उसकी खतना नहीं हुई होती, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपका खतना माँ पेट के अंदर ही हो चुका था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीजें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी, ऐ आमिना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर को जमीन पर लिटाया तो हुजूर ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। अल्लाहु अकबर। ये देखकर हजरत आमिना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ाते सिफात सिर्फ एक अल्लाह तबारक व ताला की है। सुबहान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी कि ऐ जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगवा दो, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब,
تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر کے آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور دوستوں، اس کے علاوہ ابو لہب کی باندی سویبہ نے جب ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سویبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتا ہی نہ تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے کہ جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، آج سے پہلے ہم نے ایسا نام نہیں سنا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظریں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند ہی کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ناظرین محترم، اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لاتیں بنوا رکھی تھی۔ حضور کی پیدائش پر وہ ساری لاٹیں یعنی بت ٹائپ جو چیزیں ہوتی تھی وہ دھڑام سے زمین پر جا کر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ کے گھر پہنچا اور حضور کو اپنی گود میں لیا، اور پھر پلٹ کر حضور کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑی، کیونکہ حضور کی پیٹھ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی ہے، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک ربیع الاول کے صدقے میں
ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔